अब इस सवाल को देखें, क्या बोला हुआ है कि 3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 है निकटतम पूर्णांक के रूप में। तो हम पकड़ लेते हैं 3/4 का 1% जो है 7/8 है। फिर से बोलता हूं, प्रतिशत के साथ संख्या का गुना नहीं होता है, प्रतिशत को संख्या में बदलना पड़ता है। तो क्या करेंगे, 3/4 गुना x/100 बराबर होता है 7/8। तो x बराबर हो जाएगा 350/3 बराबर होगा 116.2/3। चूंकि निकटतम बोला है, इसके लिए हम 116% हम को ही टिक मारेंगे। इस सवाल को देखें, एक बोतल में शुद्ध अल्कोहल भरा हुआ है, प्योर अल्कोहल भरा हुआ है, उसमें 10% अल्कोहल के बदले बेंजीन मिला दिया जाता है। तो उसमें से क्या होगा, 10% अल्कोहल निकाल दिया, 10% बेंजीन डाल दिया, यही बता रहा है। और यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। तो दूसरी प्रक्रिया के बाद शुद्ध बोतल में कितना आपका अल्कोहल होगा। चलिए हम इसको करते हैं। देखिए, ऊपर लिख दिया अल्कोहल, नीचे बेंजीन लिख दिया। अल्कोहल पहले 100 था और उसमें से उसने 10% अल्कोहल निकाल के बेंजीन मिलाया। तो क्या हुआ, अल्कोहल 10% निकाल देगा तो 100 अगर है तो कितना हो जाएगा, अल्कोहल 90 हो जाएगा, बेंजीन 10 मिला दिया। अब देखिए, फिर अल्कोहल के अब क्या है, 90 है, 90 में से 10% निकालेगा तो कितना निकालेगा, 9 निकालेगा। तो बच के आ जाएगा अल्कोहल, 90 में से 9 घटाया तो 81 होगा। बस यही आपका आंसर है, और कुछ करना ही नहीं है। कितना सरल है। किसी कक्षा मतलब क्लास में कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थे, मतलब एब्सेंट थे। चलिए 38 से 3 पहले घटा लेते हैं तो 35 हुआ। अब बोलते हैं बची हुई लड़कियों का 20% ने होमवर्क गृह कार्य नहीं किया था। तो 35 गुना 20% है। प्रतिशत को कैसे लिखेंगे, क्या है कि प्रतिशत से किसी संख्या को गुना नहीं कर सकते हैं। तो 35 गुना 20/100 बराबर हो गया 7। तो मतलब 35 बच्चों में से, लड़कियों में से 7 ने होमवर्क नहीं किया था। तो कितने ने होमवर्क किया हुआ था, तो 38 में से 3 तो आई नहीं थी, तो 35 आई थी। 35 में 7 जन ने होमवर्क नहीं किया था, 35 से 7 जन घटा दिया तो क्या होगा, 28 जन ने होमवर्क किया हुआ था। अब देखिए बोलता क्या है, यदि चीनी का भाव पहले से 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य को कितने प्रतिशत कम चीनी खरीदे कि उसका खर्च पहले के बराबर हो। तो देखिए ये तो हम डीडी स्टाइल में करते हैं। तो पहले पकड़ लेते हैं 100 रुपए करके चीनी था और किसी घर में 100 किलो चीनी लगता था, 100 गुना 100। अब बोलता है कि 25% भैया दाम बढ़ गया है, तो मतलब क्या है कि 100 रुपए का माल 125 हो गया है। तो 125 पकड़ लेते हैं, उस वक्त 1 किलो ही चावल खरीदना है, क्योंकि बराबर क्या है कि खर्च, उसके फैमिली का खर्च में डिफरेंस नहीं आना चाहिए चीनी के मामले में। तो पहले 10,000 रुपए का चीनी लेता था, मतलब 100 गुना 100 बराबर 10,000। अभी भी 10,000 होना चाहिए, तो बराबर 125 इंटू एक्स। तो एक्स बराबर क्या होगा, तो हुआ 80। तो 80%, क्योंकि हम 100 के बेसिस पे कर रहे हैं तो उसको हम 80% लिख सकते हैं। तो अभी क्या होगा, 125 रुपया हो गया है, तो चीनी 80% वो खर्च करेगा, खरीदेगा। तो पहले 100% करता था, तो अभी कितना कम करेगा, तो 100 में से 80 घटा दिया तो 20% कम करेगा। इस तरह आंसर निकल गया। देखिए 2 लाइन में आंसर निकल जाता है। यहां तक कि आप इसको मेंटली भी कर सकते हैं। इस सवाल को देखें, आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक्सपेंस कितना करता है, 75%। इनकम क्या है, चलिए हम लिखते हैं पहले इनकम, एक्सपेंस और सेविंग। तो 100 रुपया अगर इनकम है तो 75 खर्चा करेगा, तो सेविंग्स नेचुरली 25 रुपया होगा। अब बोलता है कि यदि उसके आय में वृद्धि हो जाती है 20%, तो इनकम में 100 रुपए की जगह क्या होगा, 20% बढ़ गया तो 120 रुपया होगा। तो देखिए उसका लेकिन एक कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि इनकम का 75% वो खर्चा करेगा। और इसका मतलब अगर 120 रुपया इनकम होगा तो उसका एक्सपेंस कितना होगा, 75% होगा, तो बराबर 90 रुपया होगा। तो 90 रुपया होगा तो सेविंग्स कितना करेगा, 30 रुपया। तो फिर पूछा क्या है, देखिए पूछा क्या है कि तो बचत राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ध्यान से देखें, बचत राशि में, सेविंग्स में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, इस जगह को देखें, यहीं पे लोग गलती कर जाते हैं।
तो फिर क्या हुआ, वो 30 रुपए का सेविंग्स करता है, पहले 25 रुपए का सेविंग्स करता था। तो कितना रुपया ज्यादा का सेविंग्स कर रहा है, 5 रुपए का कर रहा है। 5 रुपया को हम प्रतिशत में कितना बढ़ा बोलेंगे, तो 5 रुपया 5 के कहां से बढ़ा, 25 से बढ़ा, तो 5/25 और प्रतिशत में बोलना है तो गुना 100, तो बराबर हो गया 20%। इस मैथ को 2-3 बार जरूर करेंगे, क्या कि इस मैथ का इधर आने का ट्रेंड बन चुका है। अब जरा इस सवाल को देखें, यदि एक विद्यालय में विद्यार्थियों में 70% लड़के हैं तथा 504 लड़कियां हैं, भैया 70% अगर लड़के होंगे, गाय भैंस तो स्कूल में पढ़ने नहीं जाता है, तो 30% क्या होंगे, लड़कियां ही तो होंगे ना। तो लिखे, चलिए हम लिखा बॉयज 70%, गर्ल्स 30%। लेकिन बोलता है यहाँ 504 लड़कियां, मतलब क्या, 30% बराबर 504 है, तो 1% बराबर कितना होगा। हमें अब 100 नहीं निकालेंगे, बच्चे कितने, 70%, 70% बराबर क्या होगा, तो क्या होगा अब हम जब करेंगे तो 504 गुने 70/30 बराबर होगा आपका आंसर जो है 1176। आइए जरा इस सवाल को देखें। कारखाने में काम करने वाला एक श्रमिक अपने वेतन के 440 रुपया प्राप्त करता है, जो उसके पिछले साल के वेतन से 10% ज्यादा है। ठीक है ना, तो उसके पिछले साल का वेतन क्या होगा, मतलब 10% बढ़ने के बाद उसको 440 रुपया मिलता है। तो देखिए 10% का मतलब क्या होता है, पहले हम देखिए नीचे जो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो हम 100 के साथ जोड़ दिए तो 110 अभी मिलता है, तो पिछले साल कितना मिला था, 100 रुपया मिला था, 100 का ही 10% बढ़ा था ना, तो 110 इधर लिखा बाएं तरफ लेफ्ट साइड में, 100 लिखा राइट साइड में। अब देखो हम एक एक नियम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 1 रुपये का कितना होगा, 100/110। अब क्या है, 440 रुपया बोला है, तो क्या करेंगे, 100/110 इंटू 440 काटेंगे तो 400 रुपया हो जाएगा। सपोज ये अगर 10% के जगह पे बोला होता 20%, 30%, तो क्या होता, 100 + 20% होता 20 लिखते, 30% बोलता तो 100 + 30 लिखते, और इधर तो 100 ही रहता ना, राइट साइड में 100 ही रहता, क्या कि 30% बढ़ा है तो मतलब 100 से 30% बढ़ा है। अभी जैसे 100 से 10% बढ़ा है, तो देखो दाएं साइड में, राइट साइड में 100 लिखा, यहाँ 10% बढ़ा है तो 110 लिखा। बाद बाकी जो है उसकी जो फिगर, जैसे 440 20% बढ़ता है तो कितना होता, 480 होता, वहां 480 हो जाता। तो कहने का मतलब है कि ये मैंने बोला कि कुछ भी होता है, चेंजेस होगा तो कहां पे चेंजेस होगा, जैसे 100 + 10 है, 20% होगा तो वहां चेंजेस होगा, बाद बाकी जो सारा चीज है वही होगा। और 440 जब यहां लिया है, वहां पे जो फिगर होगा, जो आपको बताया जाएगा वही होगा। तो आशा करता हूं कि ये बहुत ही सिंपल है और आपको अवश्य समझ में आ गया है। तो देखिए इसके ऊपर कम से कम मनी मन इसको एक बार करके फिर आगे बढ़ें। इस सवाल को देखें, 12.5%, 12.5% तथा 10% के दो लगातार बट्टा, बट्टा का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट, मतलब 12.5% का डिस्काउंट दिया गया, फिर 10% का डिस्काउंट दिया गया, इसको दो लगातार या सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। चांदी के एक प्लेट का दाम 6,300 रुपये में बेचा गया, मतलब जिसने बेचा उसे 6,300 रुपया मिला डिस्काउंट देने के बाद, बट्टा देने के बाद। इसको समझ गए। अब देखिए, दो अगर सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, लगातार बट्टा देता है, और वो कितने के बराबर होगा, अगर एक बार में देना है तो वो कितने के बराबर होगा, मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला को आप सीख लीजिए, प्रतिशत प्लस प्रतिशत, प्रतिशत प्लस प्रतिशत, देखिए मैंने लिखा हुआ है, माइनस प्रतिशत गुना प्रतिशत डिवाइडेड बाई 100। फिर से बोलता हूं, देखिए ये बैगनी कलर में लिखा हुआ है, परसेंटेज प्लस परसेंटेज माइनस परसेंटेज इंटू परसेंटेज बाई 100। तो ये फॉर्मूला है। तो हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे, क्या कि दो देखिए डिस्काउंट है, तो 12.5 + 10, 12.5% + 10%, ठीक है, माइनस 12.5 गुना 10/100। अब देखिए 12
12.5 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई साहब? 22.5, और उसमें से घटाएंगे 12.5 गुना 10, नीचे 100 है तो सुन्ना सुन्ना तो कट गया, तो 12.5 बटे 10 होगा, तो मतलब 1.25। तो हमें 22.5 से 1.25 घटाएंगे तो क्या होगा? 21.25। अब देखिए 21.525 क्या है? ये डिस्काउंट मिलेगा। 12.5% और 10% को एक ही बार अगर डिस्काउंट दिया जाता है तो वो क्या होता है? 21.25 के बराबर होता है। अब डिस्काउंट देने के बाद ही तो जो बचेगा वही पैसा तो आप पेमेंट करेंगे। अब किसी चीज की कीमत समझ लीजिए 100 रुपया है, और ये जो 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट से क्या होता है, आप उससे जो है घटाते हैं, तो घटाने के बाद क्या होता है? 78.75। मतलब 78.75 अगर 100 रुपया किसी चीज का है, दाम है, तो ये डिस्काउंट देने के बाद उस बंदे को 78 रुपया 75 पैसा देना होगा। अब नीचे आइए, देखिए मैंने क्या किया। तो पहला हमने, फिर से दोहराते, अभी तक हमने क्या किया? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट था, 2 लगातार बट्टा था, उसके लिए फॉर्मूला का यूज किया, प्रतिशत प्लस प्रतिशत माइनस प्रतिशत गुना प्रतिशत बटे 100। 12.5% प्लस 10% माइनस 12.5 गुना 10 बटे 100, तो ये काट कूट के हुआ 21.5। तो फिर 21.5 अगर डिस्काउंट मिलेगा तो उसको पेमेंट कितना करना होगा ये जानना जरूरी है। तो 100 रुपए के ऊपर हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे थे, 100 से 21 रुपया 25 पैसा घटा दिया तो 78 रुपया 75 पैसा मिला। अब हम नीचे एक एक नियम लगाते हैं। 78 रुपया 75 पैसा वो पेमेंट करेगा जब उसका एमआरपी होगा 100 रुपया, अभी हमने निकाला ना। तो 1 रुपया करेगा तो क्या है? 100 बटे 78.5। अब बोला कि 6300 है, जब 6300 रुपया पेमेंट करेगा तो एमआरपी क्या होगा? तो सीधी बात है 100 गुना 6300 बटे 78.5। देखिए बराबर तो 8000 लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ काटने के लिए एक बात होती है, जब हम काटने जाते हैं ना, अगर इसको काटने जाएंगे तो आपको भारी परेशानी होगा। और लड़के बोलते हैं कि सर मेरे को देखो ना ये करना ठीक से नहीं आता, तो मैं इसके लिए बोलता हूँ, इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। देखिए हमने क्या क्या किया और फटाफट कर लिया। बिना आप भी करेंगे फटाफट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे होगा? तो देखिए पहले नीचे 78.75 है, तो 75 के बाद दशमलव है, मतलब दशमलव के बाद 75, इसके लिए 2 शून्य। तो पहले देखिए हमने ऊपर देखिए लाल में एक भागा देना, सीधा भागा देना शुरू किया है। क्या किया है? 6300 लिखा पहले, फिर देखिए 100 का 2 शून्य था, फिर 2 शून्य लिख दिया, फिर 78.75 था, तो दशमलव के बाद कितना है? 75 है, मैंने 2 संख्या है और 2 शून्य लगा दिया, तो ये हो गया। इसको सीधा 75 से भागा दे रहे हैं। देखिए और कुछ नहीं दिमाग में है हमारा, क्या कि हमको जल्दीबाजी में करना है। तो हमने 78 और 50 को किया, तो पहले हम देखेंगे कि भाई 6300 में कितनी बार जाएगा, तो 6300 से तो 78 75 बड़ा है, तो हमने 1 शून्य और ले लिया। लेने के बाद वो 63000 हो गया। अब 63000 में हमने क्या किया? 63000 में हमने 8 से, मतलब हम देखते हैं 7 8 56, तो मतलब देखिए पहले हम गुना करते हैं, 8 से गुना करते हैं तो 7 8 56, मतलब 7 बार तो जाएगा, 8 बार तो जाएगा, और 9 से गुना करते हैं तो 7 9 63। लेकिन 875 है, उसको भी 9 से गुना करेंगे तो जरूर वो 63 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं समझ गया कि 8 बार जाएगा। अब फिर 78 75 को 8 से गुना किया तो देखा 63000, तो सीधा 8 लिखा, नीचे 63000 लिख दिया। अब 63000 से 63000 कट गया, बच गया देखो 3 शून्य, तो 3 शून्य जो 8 के बगल में रख दिया तो 8000 हो गया। तो कहने का मतलब है देखिए ये देशी भागा जो है। अब प्लीज किसी वैदिक के प्रथा में मत जाके इन चीजों को करेंगे तो ये बड़ी तेजी के साथ, पहले आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन बाद में क्या होगा ना कि ये जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बड़े तेजी से कर पाएंगे। दिमाग में किसी तरह का आपके पास बोझ नहीं होगा, क्या कि आपको सीधा सीधा रास्ता है कि मैं आपको ऐसे निकलेंगे, जैसे ये काटना होगा तो हम तुरंत देशी भागा दे देंगे। आशा करता हूं कि चीजें आपके पास संपूर्ण रूप से क्लियर है। इस सवाल को देखें, यदि के पी का 40% है तो पी के का कितना प्रतिशत है? इफ के इज 40% ऑफ पी, देन पी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ के?
अब देखिए भैया, ये तो देखने में तो बड़ा लगता है, लेकिन बड़ा अटपटा सा लगता है। देखिए यहां जो बोला हुआ है उसको पहले हम लिख लेते हैं। के, यदि के पी का 40% है, मतलब के बराबर है पी का 40%। पी का मतलब गुना 40% को कैसे लिखेंगे? 40/100। देखिए मैंने वही लिखा है, के बराबर पी का मतलब गुना 40%। 40% मतलब 40/100। अब हो गया। अब हमें लिखता है पी का पूछा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, 100 जो नीचे है के साथ ले जाते हैं, के गुना 100, और पी के साथ जो 40 लगा हुआ है वो नीचे लेके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो 40, तो जब हम इसको काटेंगे तो क्या होगा, 100 को अगर 40 से काटेंगे तो फिर होगा 5/2, ठीक है, क्योंकि 20 से अगर आप भागा देते हैं तो क्या होता है, 20×5 = 100, 20 दूनी 40, 5/2 के हो गया। अब देखिए 5/2 है प्रतिशत में है, भिन्न को प्रतिशत में करने के लिए क्या होता है, भिन्न के साथ 100 गुना कर दिया जाता है, आपने पहले भी मैंने बताया है। तो आप 5/2 को सीधा 100 से गुना कर देते हैं तो बराबर क्या हो जाता है, 500/2। 500/2 के 500 को 2 से अगर भागा देंगे तो क्या होगा, 250 होगा। तो 250% ऑफ के। देखिए इसको फिर से एक बार बोलता हूं, यदि के पी का 40% है तो हम इसको लिखते हैं के बराबर पी का मतलब गुना 40% मतलब 40/100 हो गया। तो पी के का कितना प्रतिशत है, तो पी, अब के बारे में बोला था, पी के बारे में पूछ रहा है, तो पी को रखना है और उसके सारी संख्याओं को के तरफ हमें ढकेल देना है। तो के पी के नीचे 100 था तो वज्र गुणन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, के × 100, और पी गुना 40 था तो के पास जाएगा तो क्या होगा, गुना में था भागा में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब 100/40 को अगर 20 से हम काटते हैं तो 20×5 = 100 और 20 दूनी 40, तो 5/2 के हो गया। अब जब भिन्न को हम प्रतिशत में डालते हैं तो क्या बोलते हैं, भिन्न के साथ 100 गुना कर देते हैं, तो 5/2 × 100, और 2 को अगर 100 से काटेंगे तो 50 होगा, 50 को 5 से गुना करेंगे तो 250 होगा। तो 250% ऑफ के आंसर निकल गया। तो मैं आशा करता हूं कि ये जरूर आपको समझ में आ गया, लेकिन आगे बढ़ने के पहले आप एक बार खुद इसे अपने हाथ से करें, करने के बाद आगे बढ़ें, अगर ये चीज आपको पता नहीं है तो। अब ये सवाल जरा लंबा चौड़ा है, लेकिन इसकी जान कुछ भी नहीं है। देखिए ए एंड बी दो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर फिक्स्ड पॉइंट है, ए और बी, ठीक है। चलिए हम एक लाइन खींच दिए, नीचे देखिए उसके ऊपर ए लिखा, एक छोर में दूसरे छोर पे बी लिखा, और लाइन को खींच दिया तो हो गया। एवं सी एक पॉइंट है ए बी पर ऐसे है, और बीच में देखिए एक डंडा खींचा और सी लिख दिया। अब बोलता है कि ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ए सी में के नीचे हमने 3 काले रंग का 2 एरो दिया, तीर का चिन्ह दिया, बीच में 3 लिख दिया, तो मतलब ए और सी जो है 3 सेंटीमीटर है, और ए बी कितना बोला है, 5 सेंटीमीटर है, तो सी बी कितना होगा, नेचुरली 5 से 3 घटाएंगे तो 2 सेंटीमीटर। यहां तक तो अपने को समझ में आ गया। अब बोलते हैं कि एसी की लंबाई 6% बढ़ाई जाए। अगर हम एसी की लंबाई 6% बढ़ाते हैं, देखो बी तो भैया फिक्स है, देखो तो सी जो है, अब सी का देखिए एक जो ग्रीन कलर का था वो फिर आपके क्या ईंट कलर का एक और लाइन है सी की बाद में, वो भी सी ही है। जब 6% बढ़ाएगा तो क्या बढ़ेगा, तो क्या होगा, ए सी के जगह पे नजदीक वाला जो वो ईंटे कलर का जो लाइन है, खड़ी लाइन है, वहां पे पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, वो वहां पे पहुंच जाएगा तो 2 सेंटीमीटर जरूर आपस में घट जाएगा। इतना खाली दिमाग में रख लिया। इसे अगर समझ में नहीं आता है तो इसे फिर से एक बार चला के आप करेंगे। अब देखिए हम अब मैथ में उतरते हैं। एसी की 6% बढ़ाई गई है भैया, तो 3 गुना एसी में कितना बढ़ाया गया, 6%। एसी का 6% बढ़ा है तो मतलब 3 का मतलब गुना 6%। और 6% को हम कैसे लिखते हैं, 3 गुना 6/100। तो देखो ऊपर गुना क्या, 3 6 18 और नीचे 100 है तो 0.18। अब बोलता है कि सीबी की लंबाई किस प्रतिशत पे घटी, क्योंकि देखो ए और बी फिक्स है, तो अगर बढ़ाया कितना गया है, 0.18 अब बढ़ गया है। कहां से बढ़ा है, तो घटा कितना है, तो घटा जब था सीबी पहले कितना था, 2 था। देखो पहले की अवस्था को लिया जाता है, 0.18 एसी की बढ़ी, मतलब 6%, जो अगर 3 का 6% 0.18 होता है, 0.18 बढ़ा।
तो बोलता है बीसी का कितना घटा, तो बीसी का कितना घटा, तो बीसी पहले कितना था, तो 2 था भैया, तो 0.18 बटे 2 किया, और प्रतिशत में बोलने के लिए बोल रहा है तो गुना 100 कर दिया। तो फिर 0.18 को अगर आप 2 से गुना भागा देंगे तो 0.09 होगा, और 0.09 को अगर 100 से गुना करेंगे तो 9% होगा। फिर से इस सवाल को एक बार दोहरा देता हूं। ए और बी 2 फिक्स पॉइंट है, एक पूरा लाइन खींच दिया, ए और बी लिखा, सी बोलता है बीच में ऐसा पॉइंट है कि ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर बना दिया, तो सी बी बराबर 2 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या बोलता है कि अगर ए सी की लंबाई 6% बढ़ाई जाए, तो भैया 6% बढ़ाएगी तो कितने बढ़ेगी, तो 3 गुना 6%, 6% बराबर 6/100 लिखा, तो 3 6 18, नीचे 100 है तो 18 को दशमलव में करेंगे तो 2 संख्या के बाद दशमलव देंगे, 18 में खुद ही 2 संख्या है तो 18 के पहले बिंदी डाल दिया, तो हो गया 0.18। अब बोलता है कि 0.18 एसी बढ़ा है तो बीसी का कितना प्रतिशत घटेगा, तो 0.18 तो बढ़ गया, चलो उसको ऊपर लिख दिया। कहां से घट रहा है, तो बीसी का 2 है था, तो 0.18 बटे 2, और इसको हमको प्रतिशत में, ये तो भिन्न में है, अब भिन्न को बोलता है कि प्रतिशत में ज्ञात करो, बताओ, तो गुना 100 कर दिया। तो 0.18 को अगर 2 से भागा देंगे तो भैया 0.09 होगा, और 0.09 को अगर 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9% होगा। तो आशा करता हूं ये चीजें आप पे एकदम क्लियर हो गया होगा, और एक बार प्लीज अपने हाथ से इसे खुद बनाएं, बनाने के बाद आगे बढ़ें। अब इस सवाल पे आते हैं। एक टाइपिस्ट 40 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर चौड़ा कागज टाइप करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो देखिए नीचे एक फिगर है, देखिए आपका एक डाला हुआ है, तो 40 और 15 है। तो देखिए कागज है, कागज का हमने बॉर्डर को जो है वो बॉर्डर को हमने कलर मार दिया है और अंदर लिखने की जगह है। तो बोलता है कि 40 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो अगर हम किसी चीज की क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई से करते हैं। तो देखिए हमने पहले 40 गुना 15 बराबर 600 हमने साइड में लिख दिया है। अब वो नीचे ऊपर नीचे 2.5 सेंटीमीटर, ऊपर भी देखो 2.5 सेंटीमीटर छोड़ा गया है, नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर छोड़ा गया है। तो फिर अगर ऊपर नीचे अगर 2.5 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, 2.5 सेंटीमीटर को 2 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो 40 से अगर हम 5 सेंटीमीटर हम घटा देते हैं तो कितना मिलेगा दोस्त, 35 सेंटीमीटर। तो अंदर जो लंबाई जो हमें सफेद रंग की दिख रही है वो कितनी होगी, 35 लंबी। अब फिर क्या बोलता है, चौड़ाई देखो कागज की 15 थी, उसका भी बोलता है दोनों तरफ 2.5 सेंटीमीटर छोड़ा जाता है। तो 2.5 सेंटीमीटर दाएं तरफ छोड़ा गया है, राइट साइड में 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में छोड़ा गया है। तो कितना सेंटीमीटर छोड़ दिया, 5 सेंटीमीटर। 2.5 + 2.5 5। तो 15 सेंटीमीटर से हमने अगर 5 सेंटीमीटर घटा दिए तो हमें जगह कितना मिला, 10 सेंटीमीटर। तो देखो हमें क्या हुआ, अंदर जो टाइप करने का जगह जो टाइपिस्ट को मिल रहा है वो 40 के जगह लंबाई में 35 मिल रहा है, और चौड़ाई में आपका 15 के जगह 10 मिल रहा है। तो 35 गुना 10 350। तो इतना दूर तक तो हमें समझ में आ गया। अब बोलता क्या है, तो वो कितने प्रतिशत कागज टाइप के लिए इस्तेमाल करेगा, कितना प्रतिशत कागज टाइप के लिए इस्तेमाल करेगा। इस शब्द का मतलब है 600 के मुकाबले, 600 क्यों था, ओरिजिनल जो कागज का साइज था 40 गुना 15 600। अब बोलता है उसके मुकाबले अभी वो कितना इस्तेमाल कर रहा है। तो देखो ये सवाल का जो मतलब क्या हुआ, अंदर कितना मिला है, 350। कितने में से मिला है, किसके एवज में मिला है, 600 के एवज में। तो 350 बटे 600, और प्रतिशत में डालना है तो क्या है, गुना 100। तो 350 बटे 600 गुना 100। इस जगह को फिर से दोहराता हूं, फिर हम फटाफट हम गुना भाग कैसे करेंगे वो भी समझेंगे। फिर से हम बोलता है कि एक टाइपिस्ट की लंबाई 40 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा कागज लिया, लेंथ उसका 40 सेंटीमीटर, विड्थ उसका 15 सेंटीमीटर है। तो देखो हमने मनी मन कागज को ड्रॉ किया, तो 40 लंबाई में है, 15 आपके रेड कलर में लिखा हुआ है। तो 40 गुना 15 क्या हुआ, 600 हो गया। अब बोलता है कि हर तरफ चारों तरफ 2.5 सेंटीमीटर छोड़ना है। तो ऊपर नीचे 2.5 छोड़ेगा तो कितना होगा, 2.5 + 2.5 5 सेंटीमीटर। तो 40 से 5 घटा देंगे तो लंबाई में क्या होगा, 35 सेंटीमीटर होगा। फिर चौड़ाई में भी अगर 2.5 सेंटीमीटर छोड़ता है तो 2.5 बाएं तरफ 2.5 दाएं तरफ, तो 2.5 कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर।
कागज की चौड़ाई थी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर हटा देंगे तो कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ 35 लंबा हुआ 10 चौड़ा हुआ, तो गुना होकर 350। अब बोलता है कि कितने प्रतिशत कागज टाइप के लिए इस्तेमाल करता है। तो मतलब हम क्या करेंगे, हम ऐसे भी कर सकते हैं 600 के जगह पे 350 यूज करता है, मतलब 600 लेफ्ट साइड में रखा, राइट साइड में 350 लिखा। एक एक नियम में, एक में कितना होगा तो 350 बटे 600, 100 में कितना होगा गुना 100, बस उसी को हमने लिखा है। 350 है किसके एवज में, 600 के एवज में, तो 350 बटे 600 गुना 100। अब देखिए इसको हमें ये 58.33 मैंने जल्दी से लाना है। इसको लाने के लिए क्या करते हैं, देखो पहले 6 का 2 शून्य, जो 600 का जो 2 शून्य है 100 के 2 शून्य से काट दिया है, तो दिमाग में फटाफट दिख के हो जाता है, काटने वाटने की जरूरत नहीं है। अब 350 को सीधा 606 से भागा दे देते हैं। हम काट के छोटा करके भागा दे के इसमें कहीं नहीं यूज करते हैं। तो 5 बार दिया 5 छक 30, तो 35 से 30 घटाए तो 5 बटा बच गया, और 50 का शून्य नीचे उतर गया। अब क्या करते हैं 6 अटे 48 कर दिया। अब देखो 2 बचा, तो पॉइंट मारेंगे तो कितना होगा 20, तो 3 छक 18, 18 अगर 20 से घटाएंगे तो कितना होगा, फिर 2 बचेगा, फिर शून्य होगा, फिर क्या होगा 6 से 6 3 18, मतलब ये क्या होगा 58.3333 अनंत तक चलता जाएगा। तो आंसर क्या होगा 58.33। तो 58.33 इसे हमें प्रतिशत में बोलना है, क्योंकि ये हम प्रतिशत के लिए तो 100 से गुना किए थे, तो फिर ये होगा 58.33 प्रतिशत। आशा करता हूं ये भी आपको संपूर्ण रूप से समझ में आ गया है, और एक रिक्वेस्ट के साथ करूंगा कि आप इसे जरूर 2 बार कर लें इसी क्वेश्चन को देख के। अब क्या करें कि इस क्वेश्चन को कागज में लिख के आप इसको बंद कर दें, बंद करके पहले आपको इसको 2 बार आप खुद बनाएं, बनाने के बाद फिर आगे बढ़ें। देखिए ये मैं क्यों बार बार बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं कि बहुतों को एक वीडियो को देखते हुए कैसे सीखा जाता है वो भी ठीक से क्लियर नहीं होता है। वो क्या करते हैं, वो आप पहले सबको एक साथ देख लेते हैं, फिर बनाने बैठते हैं, तो दिमाग से उतर जाता है बहुत सारे पॉइंट्स। इसके लिए मैंने आपको बोला। अब जरा इस सवाल पे आते हैं। 2 संख्या तीसरे संख्या की 20% और 50% ज्यादा है। ध्यान देंगे, 2 संख्या तीसरे संख्या के बारे में कुछ नहीं बोला है। 2 संख्या तीसरे संख्या से 20% और 50% ज्यादा है, तो दोनों संख्या के आपस में अनुपात क्या होगा। मांगा क्या है, अनुपात। अनुपात मतलब क्या है, आपका बटे के चिन्ह में बताना है। ठीक है, अनुपात मतलब बटे के चिन्ह में बताना है। अब देखिए हमने क्या किया, पहला बोला है 20%, मतलब 100 में 20 जोड़ेंगे, 100 प्लस 20 लिखा। फिर दूसरा बोलता है 50% है, तो मतलब 100 में 50 जोड़ेंगे और बीच में बटे का सिंबल दे दिया। तो 100 प्लस 20 बटे 100 प्लस 50, ये कहां से आया, चूंकि ये बोला हुआ है एक संख्या 20% ज्यादा है और दूसरी संख्या 50% ज्यादा है, और इन्हें अनुपात में बोलना है। क्योंकि अनुपात में बोलना है, इसके लिए ही 100 प्लस 20 और 100 प्लस 50 लिखा। तो बराबर कितना हुआ 120 बटे 150। देखिए 0 0 कट गया, 12 बटे 15 हुआ। अब 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 से अब 15 का काटेंगे, 3 पचे 15, तो क्या होगा 4 बटे 5। 4 बटे 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4:5। देखिए बहुत ही सिंपल है, कोई जान नहीं है इस सवाल में, लेकिन परीक्षा हॉल में जनाब ये भी हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं दिमाग में टेंशन वेंशन डाल देता है। तो आप आगे बढ़ने के पहले, अगर इस तरह के सवाल से पहले आप नहीं परिचित थे, तो प्लीज ऐसे ही मत आगे बढ़ जाइए। अब वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को कागज में लिख लीजिए, उसके बाद वीडियो को रोक दीजिए, और ये चूंकि अंतिम है तो अब इसके बाद आगे तो कुछ होगा ही नहीं। तो फिर आप इस सवाल को बनाएं। बनाने के बाद आपने जिस विधि से बनाया है इसके साथ मिला के देख लीजिए, सही है तो परफेक्ट है, गलत है तो फिर से एक बार बनाएं। ओके देन।